डॉक्टर साहब अब हमेशा बात होती है कि मईशत की जो मजबूती है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ आएगी। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपको नज़र आती है, खैर एससीओ हुई है और ये क्रेडिट आप दें गवर्नमेंट को या रियासत को कि बड़े कामयाब तरीके से हुई है, लेकिन वो जो सियासी इस्तेहकाम की जुस्तजू है, क्या उसकी तरफ भी आपको लगता है ये हुकूमत जा रही है, कुछ कर सकती है उसके लिए इक़दामात? देखिए, हुकूमत चाहे तो बिल्कुल कदम उठा सकती है उसकी लिए सियासी इस्तेहकाम के लिए, लेकिन ये जो अमेंडमेंट किया है जिसमें आप अपनी तरफ के जानिबदार जजेस लाना चाहते हैं, यानी कि, और ये बात मैं जानता हूँ कि एक तरफ इमरान खान साहब के जानिबदार जजेस थे, साकिब निसार वगैरह, जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को बगैर किसी वजह के निकाला, ये जानता हूँ। लेकिन इसका हल ये नहीं होना चाहिए कि आप अपनी तरफ के जानिबदार जजेस रख दें। इसका हल होना चाहिए कि आप न्यूट्रल जजेस करें। और फिर अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का काम किया है, दीगर काम किए, और इतनी उजलत में किया है कि इसके अंदर ड्राफ्टिंग में भी गलती हो गई है इनकी, जो 5 बजे रात की चीज़ें हुई हैं। तो हुकूमत कहीं नज़र नहीं आती कि कोई सियासी मसाइल को हल कर रही हो या सियासी पेचीदगी को हल कर रही हो। और एक वजह इसकी ये भी है ना कि ये हुकूमत ख़ुद जिस मैंडेट के बगैर आई है, तो इसको ये भी डर है कि जानिबदार, अगर गैर जानिबदार मुनसिफी जजेस आ गए तो वो एक एक करके इनके फॉर्म 47 के कैंडिडेट्स को उड़ा देगी। तो लिहाजा हुकूमत भी एक बाइंड में है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुल्क की खातिर, लेकिन नॉट के मुल्क की खातिर करते हैं कुछ, मुल्क की खातिर अगर ये आपस में बैठ जाएं अपने ईगो को छोड़ के हर हरीफ, तो शायद बेहतरी आ जाए। तो शायद अवाज साहब इस बारे में कहते रहे हमेशा कि डायलॉग होना चाहिए, बाकी लोग भी कहते हैं, लेकिन वो बड़े तवातुर के साथ बड़े अरसे से कहते हैं। आपको लगता है कि कोई डायलॉग का चांस बन सकता है, कोई मुकालमा किसी एक जगह बैठने का, और आपकी जमात उसमें कोई किरदार अदा कर सकती है अवाम पाकिस्तान? देखिए आसमा, हमारे हिंदुस्तान से बड़ा कश्मीर पे और दीगर मसाइल पे मुतनाज़ा रिलेशनशिप हैं, लेकिन कभी ना कभी हम उनके साथ भी बैठते हैं। और अब भी अगर कभी हमारी बेहतरी के दोस्ती की तरफ जाएंगे तो हम उनके साथ बैठ के बात करेंगे। ईरान से हम बात करते हैं, अफ़गानिस्तान से बात करते हैं, हमास और फ़लस्तीन के लीडरान जो हैं वो भी इजराइलियों से बैठ के कतर में बात करते हैं। तो ऐसी क्या कवाहत है कि जिसके तहत PTI की लीडरशिप और हुकूमत की लीडरशिप जो है वो आपस में बैठ के बात नहीं करती? और इस मुल्क में जिसमें कि फ़ौज भी बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है और जुडिशरी भी बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, उसके अंदर अगर इनके भी कुछ इनकी भी कुछ आरा शामिल कर दी जाएँ कि मुल्क किस तरह लेके आगे जाना है। एक बात हमको याद रखनी पड़ेगी आसमा, कि देखें 75 साल में मुल्क ने पाकिस्तान की गरीब आवाम को या मिडिल क्लास आवाम को कुछ नहीं दिया है। ये याद रखें कि 1990 में ये जनूबी एशिया का अमीर तरीन मुल्क आज उसका गरीब तरीन मुल्क हो गया है। तो ये मुल्क जो है वो अबतरी की तरफ, पस्तगी की तरफ जा रहा है, और हमारे लोग मायूसी में फंसे हुए हैं। आज हमको कुछ ना कुछ बेहतरी देनी पड़ेगी इनको। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन लास्ट क्वेश्चन है, आपकी जमात को बने हुए काफ़ी दिन हो गए, तो अभी तक कोई आपकी परवाज़ नहीं देखी, क्या वजह है कि अभी उड़ने से पहले ही कहीं पर तो नहीं कट गए? काफ़ी दिन से मुराद आपकी जो है वो 3 महीने है। 6 जुलाई को ये जमात बनी थी तो 3 महीने और कुछ दिन हुए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इतना वक्त हो गया है। लेकिन और अल्लाह की मेहरबानी से मैं ये समझता हूँ कि पढ़े लिखे लोगों में, मिडिल क्लास लोगों में, जी शऊर लोगों में हम काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं। हम समझते हैं कि इसको परकुलेट डाउन करेंगे। हमको किसी ने पर नहीं लगाए हैं, ना हमने किसी से पर की दरख्वास्त करी है, ना हमारे पास कोई, देखें हम ताबेदारी में वज़ीर आज़म साहब के सानी नहीं हैं, हम जानते हैं ये। ना हम लाडलापन में पिछले वज़ीर आज़म के सानी थे, तो हम ये भी जानते हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह अपने पाँव पे खड़े होंगे। कोई चौथी कुव्वत बनाने के लिए आपकी मदद नहीं करेगा। तीसरी कुव्वत तो चले PTI को कहते थे ना, चौथी कुव्वत। आप सोचें ना कि हम क्या इससे ज़्यादा ताबेदारी कर सकते हैं? वो अलग बात है कि नताइज सिफर हैं, लेकिन ताबेदारी के तो पूरे नंबर है ना। इसी तरह इमरान खान साहब से ज़्यादा कोई लाडला हो सकता है? वो अलग बात है कि अब वो उन्हीं लोगों को जिन्होंने इनको गोद में बिठा के वज़ारत उज़्मा दी थी, उनको गाली गलोच करते हैं सारा दिन। लेकिन 10 साल की एक मतलब मदद तो हुई थी ना इनकी। हम एक नई चीज़ कोशिश कर रहे हैं कि आवाम तक जा रहे हैं। हम सबके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, हर इदारे के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आवाम के पास जा रहे हैं और आवाम के अंदर अपनी बात कर रहे हैं कि देखो ये मुल्क का निज़ाम जो है ये नाक़िस है। जब तक इस निज़ाम को सर्जिकली नहीं हटाएंगे, ये छोटे छोटे पैबंद से अब काम नहीं चलेगा, जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बहुत शुक्रिया।